दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई कंपनी है और यहाँ पे इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। तो आने वाले समय में क्या इससे भी शानदार रिटर्न मिलेगा, समझने की कोशिश करेंगे। इसके टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, क्या शॉर्ट टर्म में तेज़ी बन सकती है या फिर अभी स्टॉक के अंदर दबाव का माहौल बनेगा आगे भी, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे सेक्टर में पिछले दिनों जो तेज़ी आई थी उससे कौन कौन से शेयर को फ़ायदा हुआ और क्या ऐसा ही रिटर्न आगे भी मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 74,699 के स्तर पर है, जहाँ पे देख सकते हो कि 216 पॉइंट की तेजी है। लेकिन शुरुआत आज बाजार की गिरावट के साथ हुई थी। कुछ ही समय में बाजार संभल गया और बाजार में इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो इंटरनेशनल मार्केट के विरुद्ध हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है और इसके पीछे वजह की निचले लेवल से बाजार में इस समय काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और बाजार बिल्कुल यहाँ से दौड़ने को तैयार दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी है। 21,894 के स्तर पे 0.24% की तेजी है। तो ये देख लो कि बाज़ार के मुकाबले थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है और इसका यहाँ पे थोड़ा सा असर हमें आईआरएफसी में भी देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक के अंदर तो तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 158 पर, क्लोजिंग थी परसों की 157 के आसपास। इंट्राडे में 161 का इसने हाई भी बनाया, यानी कि अच्छी दौड़ लगाई। जो लो है 156 के आसपास है, यानी स्टॉक में हमने गिरावट भी देखी और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी। इस समय 159 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जहाँ पे 1.24% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब रेलवे के 4-5 स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। अब आप देख सकते हो कि ये सारे मल्टीबैगर साबित हुए। तो चाहे आईआरसीटीसी हो, आरवीएनएल हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो, आरआईटीएस हो या फिर आईआरएफसी, सब ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और देख सकते हो कि आईआरएफसी ने सबसे शानदार रिटर्न दिया, करीब 360% का बम्पर रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इसने 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 68% की तेज़ी बनी है। और आप देख रहे हो इसकी जो लाइफ टाइम हाई है वो 1092 के आसपास है, जो 14 अक्टूबर 2021 को इसने बनाई थी। अभी फ़िलहाल उस लेवल से नीचे है। अब आईआरएफसी की बात करें, इसने पिछले 1 साल में 360% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इसके अलावा देखें तो आरवीएनएल ने 85% का पिछले 6 महीनों में रिटर्न दिया और 1 साल में अगर आप देखें तो 140% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा दौड़ा ये भी स्टॉक। और अगर हम आरआईटीएस की बात कर ले तो यहाँ पे इसने 54% का पिछले 6 महीनों में शानदार रिटर्न दिया है और 65% की तेज़ी बनी है पिछले 1 सालों में। तो काफ़ी अच्छे दौड़े सभी स्टॉक। इसके अलावा अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो 80% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 190% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल देखें तो रेलवे के जितने शेयर है उसमें सबसे जो शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहा है वो है आईआरएफसी, जिसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारी पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन बिल्कुल ट्रैक पे आने को तैयार है। तो यहाँ पे पंजाब के कपूरथला फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी मेट्रो बन चुकी है और जुलाई से इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और काफ़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। इसकी देखें तो जो आप देखें स्पीड है अगर तो वो 100 से लेकर 250 किलोमीटर के रेंज के अंदर रह सकती है। और जो पहला प्लान है कि 50 ट्रेन है वो शुरू की जाएगी, उसके बाद में इसको 400 ट्रेन तक बढ़ाया जाएगा। तो वंदे भारत मेट्रो को सभी फैसिलिटीज़ से लेस किया गया, बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन जैसी ही है। और आने वाले समय 400 जो वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी। अब आप देख रहे हो इसको जो स्पीड है वो काफ़ी शानदार है, यानी 250 किलोमीटर की हाईएस्ट स्पीड तक इसको रखा गया, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिलहाल इसमें 12 कोच होंगे और इसको आगे जाके 16 कोच भी लगाए जा सकते हैं, उसको और बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर कैटरिंग सेवा भी होगी। तो अलग अलग 124 सिटीज़ के अंदर वंदे भारत मेट्रो शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे वंदे भारत मेट्रो के लिए जो इस समय रूट डिसाइड किए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा,
तिरुपति, चेन्नई, इस तरह से ये रूट है जहाँ पे पहले मेट्रो चलाई जाएगी, वंदे भारत मेट्रो, उसके बाद में और बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और आप देख सकते हो कि वंदे भारत मेट्रो बननी शुरू हो चुकी है। अब जुलाई में पहली ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय जिस तरह से ट्रेन बढ़ेगी, ऐसे में IRFC के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, हमारी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी 2025 में आने जा रही है, यानी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी लगभग बनने की कगार पे है। तो अगले साल के जून तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रैक पे आ जाएगी और 80 ट्रेन है जो आने वाले 4 सालों में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा और ये अलग अलग ट्रैक पे चलने लग जाएगी। तो ये देख लो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी और आप देखें वंदे भारत जो ट्रेन है वो उसके लिए कम रूट होता है, उसमें आप देखें तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बैठने का ही है, इस वजह से उसको ज़्यादा लंबे रूट पे नहीं चला सकते, यानी 6, 7, 8 घंटे का सफ़र ही। लेकिन अब जो वंदे भारत स्लीपर होगी ये बहुत लंबा सफ़र तय कर सकते हैं, इसमें सारी फैसिलिटीज़ ऐड की गई है। तो आप देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाई जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह से एक के बाद एक ये जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि IRFC अब दौड़ेगा। और जो सबसे बड़ी अच्छी खबर है इसके लिए कि लगातार जब से IPO आया साल में 2 बार कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। तो 2021 में ही IPO आया, आप देखें 2021 में पहली बार कंपनी ने 10.5% का डिविडेंड दिया, यानी ₹1.05 प्रति शेयर डिविडेंड दिया। और फिर 10वें महीने 2021 में 7.7% का डिविडेंड मिला इंतरिम, यानी 0.77 पैसे का डिविडेंड दिया कंपनी ने। 2022 की बात करें तो फाइनल डिविडेंड था 6.3%, यानी 63 पैसे पर शेयर। और 2022 में इंतरिम डिविडेंड 8% का मिला, यानी 80 पैसे प्रति शेयर। 2023 की बात करें तो फाइनल डिविडेंड था, जो डिविडेंड दिया गया वो 7% के आसपास था, यानी 70 पैसे। और इंतरिम डिविडेंड 8% था, यानी 80 पैसे। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, यानी जब से IPO लगभग ₹4.5 का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है। तो काफ़ी शानदार डिविडेंड और हर PSU स्टॉक अच्छा डिविडेंड देते हैं। ऐसे में एक बड़ा मौका अच्छा है, डिविडेंड के लिए भी आपको IRFC में निवेश करना चाहिए और इसकी प्राइस तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुकी है और आने वाले समय इससे भी शानदार बढ़ सकती है। अब एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो फिलहाल न्यूट्रल बने हुए हैं, यानी दोनों तरफ का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा सिग्नल बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसके एनालिस्ट की राय देखें तो वो न्यूट्रल बनी हुई है, यानी इसमें आप देख दो कि उनका नज़रिया जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर भी डायरेक्शन दोनों तरफ का दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें समरी की तो वो सिग्नल बाय के निकल के आ रहे हैं, कुल मिला के जो सिग्नल है वो काफ़ी अच्छे है। ऐसे में मौका अच्छा है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके IRFC में निवेश करना चाहिए। IRFC आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, यानी ये जो स्टॉक है आने वाले 5 सालों में 500 का टारगेट दिखा सकता है, ये इसके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।